नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना के लिए आज एक बड़ा क्षति का दिन है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत का परिवार भी शामिल था। और अब खबर है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों का निधन हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका भी शामिल हैं। देश के पहले सीडीएस के निधन की खबर के बाद तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त करना शुरू किया है, जिसमें पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी जैसी राजनीतिक हस्तियों ने बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल रावत तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी की थी। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लीव एनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की थी। सेना में अपने लंबे करियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना के एक बटालियन का और कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व कर चुके थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और भारतीय सेना अकादमी आईएमए के पूर्व छात्र रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। अपने 4 दशक की सेवा के दौरान रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया था। वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में भी विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का भी अनुभव था। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद सेना उप प्रमुख के पद पर वे काम कर चुके थे। सेना में 42 साल से भी ज्यादा के समय के कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वीरता और अति विशिष्ट सेवा पदकों से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन आज निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए यह बड़ी क्षति है कि भारत के पहले सीडीएस आज हम सबके बीच में नहीं है और इस क्षति को शायद ही यह देश कभी भर पाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।